एक सुंदर गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। वहां राघव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी जानकी और दो बेटियों गीता और बबीता के साथ रहता था। गीता राघव की पहली पत्नी की बेटी थी। इसी वजह से जानकी हमेशा उसके साथ ठंडा और कठोर व्यवहार करती थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन, अरे गीता, कहाँ छुपी हो? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। जी माँ, आपने बुलाया? मुझे क्या करना है? इन सारे कामों को देखो। बबीता की तबीयत आज ठीक नहीं है। बबीता को क्या हुआ? मुझे बाजार जाना है। जब तक मैं वापस आऊं तुम्हें घर का सारा काम खत्म करना होगा। जी माँ, मैं सब कर दूंगी। मेरे लौटने तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, समझी? जी माँ। यह कहकर जानकी बाजार चली गई। गीता तुरंत काम में लग गई। बहुत देर तक काम करने के बाद वह बहुत थक गई। वह आराम करने के लिए अपनी पसंदीदा जगह, एक पुराने पेड़ के नीचे चली गई। गीता पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खो गई। अगर मेरी असली माँ यहाँ होती तो सब कुछ कितना अलग होता। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वह मुझसे बहुत प्यार करती थीं। अपनी माँ को याद करते हुए गीता की आंखों में आंसू भर आए। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, मुझे माँ की याद आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठने आ गई। हम अच्छा, चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। जी पिताजी। गीता अपने पिता के साथ घर लौट आई। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, जानकी गीता को डांटने लगी। तुम पत्थर दिल लड़की, मेरी बेटी बीमार थी और तुम बाहर घूम रही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो? गीता चुपचाप सब सुनती रही, क्योंकि उसे बबीता को अकेला छोड़ने का पछतावा था। बस करो जानकी, अब बहुत हुआ। लड़की पर इतनी सख्ती मत करो। ओह बिल्कुल, आप तो हमेशा उसी का पक्ष लेंगे। ध्यान रखना, आगे ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, समझी? जी माँ, मैं याद रखूंगी। गीता फिर अपने काम में लग गई। तभी बबीता अपनी माँ से बोली, माँ, आपने उसे तो मुश्किल से कुछ कहा, लेकिन जब भी मैं गलती करती हूँ आप मुझे बहुत डांटती हैं। अरे पगली, मैं तो बस उसे सबक सिखा रही हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन माँ, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। जानकी अपनी बेटी की सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी और गीता को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। वह गीता से सारा घर का काम करवाती और खुद आराम करती। उसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन जानकी गीता से बोली, तुम सोचती हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। याद रखना, जब तक मैं इस घर में हूं तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे, समझी? लेकिन माँ, मैंने क्या किया है? आप हमेशा मेरे साथ इतनी बुरी बातें क्यों करती हैं? तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारा श्राप है। इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मर गई। अब बेकार की बातें बंद करो और काम पर लग जाओ। आंसू पोंछते हुए गीता फिर काम में लग गई। काम करते हुए उसके मन में विचार आया, माँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्या वह सिर्फ मेरी सुंदरता से नफरत करती है? अगर मेरी असली माँ जिंदा होती तो वह कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती और मुझसे नौकरों की तरह काम नहीं करवाती। कई दिन बीत गए, लेकिन जानकी का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। गीता हमेशा दुखी रहने लगी। फिर एक दिन जानकी की कड़वी बातें सुनकर गीता टूट गई और घर से बाहर निकल गई। वह रोते रोते सड़क पर चल रही थी कि तभी उसे एक संत दिखाई दिए। प्रणाम बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, लगता है तुम बहुत भारी दुख उठाए हुए हो। बाबा, जिंदगी इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? मेरी सौतेली माँ मेरी सुंदरता से नफरत करती है और मेरी छोटी बहन बबीता भी मुझसे जलती है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। गीता फिर रोने लगी। संत बोले, रो मत बेटी, ये छोटा सा घड़ा लो, इसमें थोड़ा पानी है। इसे अपनी माँ को दे देना और कहना कि यह पानी इंसान का चेहरा बदल सकता है। उन्होंने घड़ा गीता को देते हुए आगे कहा, ध्यान से सुनो बेटी, यह जादुई पानी है। इसमें किसी को बेहद सुंदर बनाने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, अगर इसे एक ही व्यक्ति पर दूसरी बार इस्तेमाल किया गया तो उसका चेहरा बदसूरत हो जाएगा। अब इसे अपनी माँ के पास ले जाओ, तुम्हारी परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा। ये कहकर गीता घर की ओर चल पड़ी। उधर जानकी गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने गीता को देखा, गीता, तुम कहाँ थी? अभी सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं गांव के बाहर घूम रही थी, तभी मुझे एक संत मिले। उन्होंने मुझे यह जादुई पानी दिया। अगर कोई इसे एक बार चेहरे पर लगाए तो वह बहुत सुंदर बन जाता है। सच में?
मुझे वह पानी दिखाओ। जी माँ, हम इसे बबीता पर आजमा सकते हैं। मुझे वह पानी दो और यहां से जाओ। जानकी लालच और खुशी से भर गई और वह पानी लेकर बबीता के पास गई। बबीता, उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। क्या है माँ? यह जादुई पानी अपने चेहरे पर लगाया। अचानक उसका चेहरा बदल गया और वह बेहद सुंदर दिखने लगी। उसकी माँ भी उसे देखकर हैरान रह गई। जानकी बहुत खुश हुई। गीता भी बबीता को खुश देखकर खुश हो गई। इसके बाद जानकी ने गीता के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन बबीता अपनी नई सुंदरता पर घमंड करने लगी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं यह जादुई पानी एक बार और लगा लूं तो मैं और भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। यह सोचकर उसने दूसरी बार पानी लगा लिया। तुरंत उसका चेहरा भयानक और बदसूरत हो गया। आईने में खुद को देखकर वह डर के मारे चीख उठी। ओह नहीं, मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर जानकी और गीता दौड़ कर आए। उसका चेहरा देखकर दोनों हैरान रह गए। माँ, मेरा चेहरा देखो, मेरे साथ यह क्या हो गया? क्या तुमने वह जादुई पानी फिर से इस्तेमाल किया? जी माँ। मूर्ख लड़की, तुमने अपने ही हाथों सब बर्बाद कर दिया। गीता, वह संत कहाँ रहते हैं? हमें तुरंत उनके पास ले चलो। जी माँ, मेरे पीछे आइए। गीता, जानकी और बबीता तुरंत संत के पास पहुंचे। बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। संत बोले, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। इस जादुई पानी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। बार बार इस्तेमाल करने से सुंदरता नष्ट हो जाती है। बाबा, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? यह अपना जादुई चेहरा दोबारा नहीं पा सकती, लेकिन मैं इसका असली चेहरा वापस ला सकता हूँ। बस बाबा, कृपया इसे पहले जैसा बना दीजिए। संत ने बबीता की ओर देखा, मंत्र पढ़े और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। तुरंत उसका चेहरा पहले जैसा हो गया। धन्यवाद बाबा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। धन्यवाद बाबा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जानकी भी भावुक होकर बोली, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर हैं। मैं अब कभी उनके बीच भेदभाव नहीं करूंगी। भगवान ने मुझे दो प्यारी बेटियों का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जानकी अपनी दोनों बेटियों को घर ले गई और उस दिन के बाद से वह उन दोनों पर खूब प्यार बरसाने लगी।